अस्सलाम वालेकुम। फैमिली केसेस के हवाले से आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि क्या एक बीवी नाराज़ होकर अपने खामंद का घर छोड़कर वापस अपने वालिदैन के पास रह सकती है और इसके क्या कानूनी और मुआशरती पहलू हैं, इस पर आज बात करेंगे। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। मैं तकरीबन 32 साल से शोबा वकालत से मुंसलिक हूँ। मैंने बहुत से सिविल, क्रिमिनल और फैमिली केसेस जो हैं वो किए हैं। मुझे इस मामले में, ख़ास तौर पर फैमिली केसेस के मामले में अच्छा खासा तजुर्बा है। देखें, कोई भी शादीशुदा औरत अपनी खुशी से अपने खामंद का घर छोड़कर अपने वालिदैन के घर में रिहाइश पजीर नहीं होना चाहती। अगर उसने ये फ़ैसला किया है तो लाजमी तौर पे उसके पीछे बहुत से मुहर्रकात हो सकते हैं, जैसे कि खामद का नाज़ेबा रवैया, बदसलूकी, मारपीट, गाली गलौज करना, घर के माहौल को टेंस रखना, बीवी को नानो निफ़्का यानी ख़र्चा अदा न करना, घर के जो ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा ना करना। तो ये तमाम मुहर्रकात होते हैं जो एक बीवी को मजबूर कर देते हैं कि वो अपने खामद का घर छोड़ के अपने वालिदैन के घर में चली जाए, क्योंकि उसको भी इज़्ज़त चाहिए होती है, वक़ार चाहिए होता है, घर का पुरअमन माहौल चाहिए होता है। ये उसका कानूनी और मुआशरती हक़ होता है। इस्लाम में कहीं ये नहीं लिखा कि खामद जो मर्ज़ी अपनी बीवी के साथ सलूक करे, मारपीट करे, गाली गलौज करे, तंग करे, खर्चा ना दे उसको मेंटेन ना करे और उसके बावजूद वो एक भेड़ बकरी बन के अपने खामद के पीछे पीछे चलती रहे। ऐसा नहीं है। वो भी एक इंसान है, उसके भी कानूनी और मुआशरती हकूक़ हैं। बाज़ दफ़ा देखने में यह भी आया है कि शादीशुदा ख़वातीन अपने किसी अज़ीज़ रिश्तेदार की बातों में आकर अपना घर ख़राब कर रही होती हैं, अपने खामद को ब्लैकमेल कर रही होती हैं, प्रेशराइज़ कर रही होती हैं, उसको अलहदा से मकान लेने पर मजबूर कर रही होती हैं, नफ्सियाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर और मुआशी तौर पर उसको स्ट्रेस दे रही होती हैं, टेंशन दे रही होती हैं। तो ये भी एक पहलू होता है। और खामद भी जब घर आता है तो वो भी चाहता है कि घर का माहौल पुरअमन हो, इज़्ज़त वाला हो, मोहब्बत वाला हो। लेकिन बाज़ दफ़ा बहरहाल ख़वातीन भी मनफी रवैया अख्तियार कर रही होती हैं, जिससे फिर खामद जो है वो रिटेलिएट करता है और इस तरह से घर का अमन तबाह होता है और बात बिलाखिर तलाक तक या खुला तक आ जाती है। बीवी अपने खामद का घर छोड़ के अपने वालिदैन के पास रह सकती है, ये उसका कानूनी हक भी है, लेकिन ये सिर्फ उस वक़्त मुमकिन है जब उसके खामद का रवैया उसके साथ गैर मुनासिब हो, नाज़ेबा हो, गाली गलौज पर मुश्तमिल हो, मारपीट पर मुश्तमिल हो, खर्चा ना देने पर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो, तो फिर उसको हक है कि वो अपने वालिदैन के पास वापस चली जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा ख़वातीन कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही होती, उनकी ख्वाहिशात कुछ और होती हैं जो कि खामद पूरी नहीं कर पा रहा होता। तो इस वजह से भी घर का माहौल और शादी जो है बिलाखिर ख़राब होती है। बाज़ औक़ात ये भी सूरत हाल होती है कि ख़वातीन छोटी सी बात पर नाराज़ होकर अपने वालिदैन के घर चली जाती हैं और खामद उसको बगावत का दर्जा दे देते हैं। ये भी एक नफ्सियाती पहलू होता है अज़दवाजी रिश्ते में कि खातून नाराज़ होकर चली जाती है और खामद समझता है कि उसने डिसोबीडियंस की है, उसने बगावत की है, इस वजह से वो भी फिर और ज़्यादा रिएक्शन देता है। हालांकि होना ये चाहिए कि जब इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो, मियाँ बीवी में नाराज़गी आ जाए, तो दोनों तरफ से जो ख़ानदान के बड़े होते हैं वो बैठें और फिर वो उन दोनों मियाँ बीवी से राब्ता करें और कोई दरमियानी रास्ता भी निकलता है। हमने देखा है जहाँ पे लोग सीरियसली किसी मसले को, ख़ानदानी अज़दवाजी मसले को हल करना चाहें तो वो हल कर लेते हैं। बीवी की तरफ से बाज़ दफ़ा कंप्रोमाइज़ हमने देखा है हो जाता है, बाज़ दफ़ा खामद की तरफ से कंप्रोमाइज़ हो जाता है, बाज़ चीज़ें दोनों बीवी भी छोड़ देती है, खामद भी छोड़ देता है। तो इस तरह का बहरहाल कोई कंप्रोमाइजिंग पहलू जो है वो अज़दवाजी ताल्लुकात में, जहाँ पे ये ताल्लुकात ख़राब हो जाएँ, ज़रूर निकलना चाहिए।
کمپرومائز کرنا چاہیے، سیکریفائی کرنا چاہیے، لیکن بہرحال دونوں طرف سے اگر بے عزتی ہو رہی ہے، حقوق ازدواجی حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو پھر حق ہوتا ہے کہ آپ علیحدگی کا فیصلہ کریں، لیکن اس سے پہلے کوشش کریں کہ معاملات سلجھیں، خرابی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ طلاق کے بعد یا خلا کے بعد معاشرتی طور پر مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر اگر بچے ہوں تو پھر تو انتہائی ٹینشن میں، مشکلات میں دونوں کی زندگی گزرتی ہے۔ تو میں نے آج اپنے ویڈیو میں قانونی پہلوؤں پر تھوڑی بات کی، معاشرتی پہلوؤں پر تھوڑی بات کی، اور اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کوشش کی کہ ازدواج یعنی میاں اور بیوی کو یہ سمجھایا جائے کہ جہاں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے تو پلیز کیجئے، جہاں پہ سیکریفائی کرنے کا معاملہ ہو تو پلیز سیکریفائی کیجئے، چاہے آپ بیوی ہیں، چاہے آپ خاوند ہیں، اپنے گھر کو، اپنے ازدواجی تعلقات کو اور بچوں کے ساتھ ماں باپ کے رشتے کو جوڑا رکھنے کی کوشش کیجیے۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔